दोस्तों, आज की खबर में बात करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के एक शहर जिसे रिचेस्ट सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, इसमें प्रॉपर्टी प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़े कि यहाँ 1 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाले लोग भी अपना घर खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में, चलिए जानते हैं। हेलो नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, जिस स्पीड से हरियाणा आज ग्रो कर रहा है, इसने भारत के सभी बड़े मेट्रोज को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ के जबरदस्त रोड्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, एक्सप्रेसवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने इस स्टेट की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज के एक्सपेंशन के साथ साथ अब हरियाणा के रियल एस्टेट मार्केट में भी जबरदस्त उछाल आया है। और तो और हरियाणा के कई इलाके अब मुंबई जैसी प्रीमियम लोकेशन को भी सीधी टक्कर दे रहे हैं। और इसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चलते हरियाणा अब इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन चुका है। दोस्तों, इस रेस में सबसे आगे है गुरुग्राम। गुरुग्राम इन दिनों रफ्तार की सारी हदें पार कर रहा है। यहाँ देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना बिजनेस चला रही हैं और लगभग हर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का ऑफिस गुरुग्राम में मौजूद है। दोस्तों, गुरुग्राम आज एक मॉडर्न और स्मार्ट सिटी के तौर पर पहचान बना चुका है। इसी का नतीजा है कि गुरुग्राम में आज प्रॉपर्टी के रेट्स लगातार आसमान छू रहे हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी आए दिन यहाँ के महंगे घरों को लेकर चर्चाएं होती आई है। अब एक बार फिर से रेडिट पर एक पोस्ट काफी चर्चाएं बटोर रही है, जिसमें बताया गया है कि 1 करोड़ सालाना कमाने वाला इंसान भी गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदने से डरता है क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है। दोस्तों, रेडिट पर अपनी परेशानी बयां करते हुए एक शख्स लिखते हैं कि एक पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में काफी सीनियर लेवल पर नौकरी करता है। उसकी सालाना सीटीसी 1.2 करोड़ रुपए है और उम्र 40 साल हो चुकी है और उसने IIM बैंगलोर से MBA किया है। उसके परिवार में महज 3 लोग हैं, वो खुद, उनकी पत्नी और उनकी माँ। शख्स बताता है कि वो परिवार में अकेला कमाने वाला है, न तो उसके पास बच्चों की जिम्मेदारी है, न ही फ्यूचर में बच्चे पैदा करने का कोई प्लान। बावजूद इसके गुरुग्राम में एक अच्छी कंपनी में बड़े पद पर 1 करोड़ से ज्यादा सालाना इनकम होने के बाद भी वो प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला नहीं ले पा रहा। अपनी इस पोस्ट में अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हुए वो लिखता है कि उसकी पूरी लाइफ की सेविंग 7 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ना तो उसके पास कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, न ही खुद का कोई घर। ऊपर से गुरुग्राम जैसे महंगे शहर में रहने की वजह से हर महीने सैलरी से करीब 6 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, वो भी टैक्स कटने के बाद। साल के आखिर में मिलने वाला परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस अलग से। यूजर लिखता है कि अगर वो अपने ऑफिस के पास यानी DLF फेज 2 में 2300 स्क्वायर फीट का एक बिल्डर फ्लोर लेना चाहता है तो उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं MGF विलास में एक 4 BHK की कीमत तो और भी शॉकिंग है, 14 करोड़ रुपए से ज्यादा। दोस्तों, इस यूजर का कहना है कि न तो वो इतना बड़ा डाउन पेमेंट कर सकता है और न ही अपनी सैलरी से इतनी भारी EMI अफोर्ड कर सकता है। अपनी इस पोस्ट में वो आगे लिखता है कि बेलवेडेयर और ओकवुड जैसे ओल्ड अपार्टमेंट्स में भी घरों की कीमत 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ रुपए के बीच है, लेकिन पुराने होने के बावजूद इनमें 25 से 30 लाख रुपए का एक्स्ट्रा रेनोवेशन खर्च है। इसके अलावा रजिस्ट्री चार्जेस और ब्रोकरेज मिलाकर कुल खर्च करीब 5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। वहीं अगर वो एक नया 4 BHK खरीदता है तो उसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है और सरकारी चार्जेस और ब्रोकरेज मिलाकर करीब 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा। ऐसे में उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग खर्च कर दे या फिर 20 साल तक होम लोन ले ले। लेकिन दोस्तों, उसका डर ये है कि आज के टाइम में उसकी एज और सीनियरिटी लेवल पर ये कोई गारंटी नहीं है कि जॉब अगले 20 साल तक चलेगी भी। इतना सब करने के बाद भी उसे एक एवरेज सा फ्लोर मिलेगा, जिसके सोसाइटी में न तो पार्क होगा, न क्लब, न ओपन स्पेस और न ही क्लीन हवा। ऊपर से छोटे बिल्डर्स के फ्लोर में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर हमेशा एक रिस्क बना रहता है, क्योंकि कुछ ही सालों में स्ट्रक्चरल इश्यूज सामने आने लगते हैं। दोस्तों, यूजर आगे लिखता है कि अगर वो एक नया घर या फिर जमीन खरीदता है तो इसका सीधा मतलब है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग भूलकर अगले 20 साल सिर्फ EMI चुकाने के लिए काम करना पड़ेगा। दोस्तों, 3 करोड़ के डाउन पेमेंट के बाद भी उसे सालों तक 2 से 3 लाख रुपए मंथली EMI भरनी होगी। दोस्तों, अपनी इस पोस्ट के अंत में वो लोगों से अपने दर्द पर एक सवाल करता है कि कॉर्पोरेट सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी अगर मैं गुरुग्राम में अपने लिए एक अच्छा घर नहीं खरीद पा रहा तो फिर यहाँ घर कौन खरीद रहा है? क्या गुरुग्राम जैसे शहर में एक छोटा सा घर लेने के लिए 1 करोड़ CTC भी कम है? आखिर यहाँ घर खरीदने के लिए कितना कमाना पड़ेगा? आपको बता दें कि रेडिट पर इस पोस्ट के बाद कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने इस पर लिखा कि गुरुग्राम जैसे हाईटेक शहर में अगर शांति चाहिए तो कम से कम 10 करोड़ की कॉर्पस बनाओ, रिटायर हो जाओ और फिर किसी सस्ते और शांत शहर में जाकर
सेटल हो जाओ, बाकी जिंदगी फैमिली के साथ सुकून से जियो। दोस्तों, सच ये है कि आज की ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, बल्कि उस कड़वी हकीकत को दिखाती है, जहां करोड़ों की सैलरी के बाद भी गुरुग्राम में घर खरीदने की कोई गारंटी नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई हालात इतने खराब हैं? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।